इस लेक्चर में कॉरपोरेट्स टू सेटअप बैंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आरबीआई है अभी ये प्रपोजल रखने जा रहा है कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं, लार्ज बिजनेसमैन होते हैं, बड़े उद्योगपति या बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको अलाउ किया जाए बैंक खोलने के लिए। ये प्रपोजल रखने के लिए जा रहे हैं। अभी एक पैनल ने रिकमेंडेशन की थी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। और एक कनेक्टेड लैंडिंग क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका एक इंटरनल पैनल था, एक ग्रुप ऑफ मेंबर बैठे थे, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी कि जो लार्ज बिजनेसमैन ग्रुप हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे मान लो अंबानी हो गया, या फिर गोदरेज वाला हो गया, या कोई अडानी ग्रुप हो गया, इनको लाइसेंस दिया जाए, बैंकिंग लाइसेंस बैंक खोलने का। और इन्हें कितनी भागीदारी दी जाए इन प्राइवेट बैंक में, ये प्राइवेट बैंक ही होंगे इनके, जब ये खोलेंगे तो निजी बैंक। इन्हें 26% तक प्रमोटर बनाया जाए। प्रमोटर का मतलब मालिक ही होता है, बैंक का मालिक। यानी कि इनके पास जो प्राइवेट बैंक की हिस्सेदारी कितनी होगी, 26%। यानी कि मान लो बैंक खोलने के लिए 100 रुपये चाहिए, 100 करोड़, मान लो 100 करोड़ रुपए चाहिए, वैसे तो 500 करोड़ चाहिए होते हैं, तो 500 करोड़ चाहिए, तो इसका 26%। अगर 100 करोड़ माने तो 26 करोड़ हो गया लगभग, और 500 करोड़ हो गया तो 5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 130 करोड़। 130 करोड़ रुपए जब ये लगाएंगे बैंक खोलने में, और जब फायदा जब होगा बैंक को, जितना भी प्रॉफिट होगा, वो 26% किसको मिलेगा, जो प्राइवेट बिजनेसमैन था, जैसे अंबानी ने खोल लिया, मुकेश अंबानी, या फिर अडानी हो गया। तो ये अलाउ करने के लिए अभी आरबीआई विचार कर रहा है। तो हुआ क्या है, अभी एक ग्रुप बैठाया था, यही पैनल बैठाया था, उसने ये रिव्यू किया था कि उसे बैंक ने इसलिए बैठाया था कि भाई साहब आप बैंक की जो ओनरशिप है उसकी गाइडलाइंस के बारे में कुछ डिस्कस करो, रिव्यू करो, कि जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं इसके बारे में रिव्यू करो। इसने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसकी रिकमेंडेशन एक ये थी कि जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें क्या है, लार्ज कॉरपोरेट हैं जो, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियल हाउस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको प्राइवेट बैंक में प्रमोटर की तरह लाइसेंस दिया जाए, इन्हें मालिक बनाया जाए बैंक का। ये इसने रिकमेंडेशन दी। तो इशू क्या है, परेशानी क्या है, परेशानी ये है भाई साहब, एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं पहले रह चुके हैं ये रघुराम राजन, और एक डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ये वायरल, ये विराल, विराल हैं, वायरल नहीं है, विराल आचार्य, विराल आचार्य हैं जो, इन्होंने और रघुराम राजन ने दोनों ने इसका क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है भाई साहब, बुराई की है कि अगर आप ये अलाउ करोगे तो एक फुलिस डिसीजन होगा, मूर्खपूर्ण डिसीजन होगा। जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसमें देखो पुअर गवर्नेंस है भले ही, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल हाउस को ओनरशिप दे दी जाएगी तो ये रिस्क हो सकता है, जोखिम हो सकता है। तो किस बेस पे क्रिटिसाइज किया इन रिकमेंडेशन को, देखो हिस्टोरिकली आरबीआई क्या है, आइडियल ओनरशिप मानती है बैंक की, कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो, इक्विटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का बैलेंस बना रहे, इसको प्रमोट करने के लिए देखती है आरबीआई मेनली। लेकिन जो अभी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है इसलिए क्योंकि प्राइवेट बैंक क्या है, वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उनका। देखो प्राइवेट बैंक तो अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि वो प्रमोटर हैं, बैंक के मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपनी भी चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कंपनी भी चला रहे हैं, वो भी हम देखेंगे क्या उनका प्रोसीजर है, क्योंकि वो समझ में आएगा कनेक्टेड लेंडिंग से, तो वो अभी डिस्कस करेंगे हम। तो प्राइवेट बैंक जितने भी थे ना, उनका रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिना रिस्क के नहीं होते। ये हमने देखो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ये वित्तीय संकट आया, ग्लोबल, पूरे ग्लोबली आया, हमारे इंडिया में भी आया, तो उस टाइम पे जो प्राइवेट बैंक है वो फेल हो गए थे, तो एक क्राइसिस में देखने को मिला। ये रिस्क होता है इनका प्राइवेट बैंक का। जो गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सिस्टम होता है वो मोर फाइनेंशियली स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका इतना ये नहीं है कि भाई साहब फेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, सरकार पे ट्रस्ट है लोगों का। तो इसमें मेन कंसर्न क्या है, मेन कंसर्न है इसमें कनेक्टेड लेंडिंग का। ये बेसिक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करता है कनेक्टेड लेंडिंग। तो ये कनेक्टेड लेंडिंग क्या है जिसकी इतनी ज़्यादा आलोचना की जा रही है, ये कनेक्टेड लेंडिंग का मतलब है ये एक ऐसी सिचुएशन है जब जो बैंक का मालिक है, प्रमोटर है, वो खुद ही बोरोयर हो, यानी कि बैंक से उधार खुद ही ले ले। मान लो ये अंबानी का बैंक है, ये अपनी कंपनी को बैंक से लोन दे दे, अपनी कंपनी को, यानी कि डिपॉजिटर का और भी तो पैसा है ना, हम आप जैसे लोगों ने भी तो बैंक में जमा किया है, तो डिपॉजिटर का पैसा अपनी कंपनी के लिए दे दिया, ऑन वेंचर के लिए, अपनी कंपनी के लिए लोन दे दिया, ये हो गया कनेक्टेड लेंडिंग। खुद का ही मालिक खुद के लोन ले लिया, ये ऐसे एग्जाम्पल पहले भी देखे गए हैं। तो ये कनेक्टेड लेंडिंग आरबीआई ने बहुत बार ये सपोर्ट की है, देखी गई है, कई बार बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिले। रिसेंट अगर एपिसोड देखें, एग्जाम्पल देखें, आईसीआई, ये बैंक है जो आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, डीएचएफएल है, इसके बहुत सारे इन्होंने कनेक्टेड लेंडिंग किए हैं, मतलब ये खुद के बैंक हैं, अपनी कंपनी को इन्होंने लोन दिया, अपनी कंपनी को लोन दिया।
तो इनसे होता क्या है नुकसान? भाई साहब देखो, अपनी कंपनी को लोन दे देंगे और बाकी जो कॉरपोरेट हाउस हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको लोन कहाँ से मिलेगा जब ये अपने ही लोन दे देंगे? समझ रहे हो? और इससे ये भी है कि देखो, एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन का मतलब है, जैसे मान लो एक आदमी है, ये बिजनेसमैन है, ये इसको लोन दिया, अब ये चुका नहीं पाया भाई साहब, दिवालिया होने की कगार पे है। अब बैंक क्या करता है, इसको कहता है चलो आपका जो बिजनेस है डूब रहा है, हम ऐसा करते हैं, आपको पहले 100 करोड़ दिया था, चलो आपको 100 करोड़ और दे देते हैं, ऐसा करो आप बिजनेस चलाओ, और जब आपका बिजनेस फ्लोरिश होने लगे तो हमें वापस लौटा लौटा देना, पहला पैसा भी और ये पैसा भी। तो इसको बचाने के लिए और लोन दे देते हैं। पहले से इस पे लोन था, पहले से लोन था इस पे, लेकिन उसके बाद भी कि ये बोरोअर दोबारा पे बैक करेगा, इस आशा से, उम्मीद से, एक्सपेक्टेशन से इसे और लोन दे दिया, लेकिन ये मान लो फिर भी नहीं भर पाया, तो भाई साहब ये खत्म हो गया ना। तो यही है स्टार्टिंग पॉइंट इस कनेक्टेड लेंडिंग का। समझ रहे हो? अगर अपने आप को ही मान लो ये लोन दे दे, मान लो ये अंबानी ने बैंक खोला, इसने अपनी कंपनी को लोन दे दिया, ये डूबने के कगार पे, तो इसने फिर इस लोन को रीपे करने के लिए भाई साहब मैं उभर जाऊंगा, तो इसने फिर लोन दे दिया, अब ये मान लो फिर डूब गया, तो खत्म है ना फिर तो। और जो जिसने बैंक में पैसा जमा कर रखा था लोगों ने, उनका पैसा भी भाई साहब खत्म, जब बैंक खत्म तो ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो यही था बस इस लेक्चर में।